दोस्तों, बसंत के दिनों में हमने बहुत सारे प्लांट्स को रीपॉट किया। अब समय है एग्जैक्टली कि इस तरह के जो बेल वाली प्लांट होते हैं, जैसे ये टर्टल वाइन है, इसे हमें रीपॉट करना है। उसकी वजह ये होती है कि बहुत समय तक एक ही प्लांटर में लगे लगे ये रीजनरेट अपने आप को करता रहता है। ऊपर से सूखी डालियाँ हमने निकाल दी तो नीचे से आप देखिए कि छोटे छोटे इस तरह से पौधे अपने आप उग रहे होते हैं। और समय के साथ क्या होता है कि ये जूट की जो टोकरी होती है ना हैंगिंग प्लांटर में, ये गलते गलते नीचे को चली जाती है। तो अब हमें इस हैंगिंग प्लांटर में नई टोकरी लगानी है। ये कोकोपीट धो के हमने रखा है, ये है वर्मी कंपोस्ट और इसमें मिक्स करना है बोन मील हमें ज़रूरत के अनुसार, और ये है नीम खली। मतलब एक एक चम्मच या एक एक मुट्ठी आप इस टोकरी में डाल लीजिए पूरा, तो हमारा नया मील तैयार हो जाएगा एकदम लाइट वेट। तो चलिए बस इसकी हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने इसमें डाल लेना है कोकोपीट। कोकोपीट डालने के बाद हमने वर्मी कंपोस्ट जो है वो उसके अंदर हम डाल लेंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें बोन मील डालेंगे। ज़्यादा ही थोड़ा गिर गया पैकेट से, इसे थोड़ा सा निकाल देती हूँ मैं इसमें से, क्योंकि एक मुट्ठी ही डालना है। एक पूरे ये वाली ये 14 इंच का मेरा प्लांटर है जो हैंगिंग प्लांटर है, इसी में एक मुट्ठी नीम खली हम डालेंगे। इसमें हम डालेंगे बाद में पूरा मिक्सचर तैयार करने के बाद इसमें एप्सम सॉल्ट भी हम ज़रूर डालेंगे। एप्सम सॉल्ट इसलिए डालते हैं ताकि इसकी जो लीफ है उसकी ग्रीनरी बनी रहे और वो हेल्दी रहता है और हरा हरा आपको अच्छे से दिखाई देगा। अब जब सारी चीज़ें डाल ली हमने तो इसको अब अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब ये देखिए कि मिक्स करके पूरा ऊपर तक हमारा प्लांटर जो है भर गया है ना। तो अब इसको थोड़ा सा हमने मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे ऊपर डालना है, पूरे में मील में डालने की ज़रूरत नहीं है। ये एप्सम सॉल्ट जो है हमने एक मुट्ठी नहीं आधी मुट्ठी हमने ऊपर से, जो आपको क्वांटिटी दिख रही है इतना डाला, और ऊपर ही मैंने इसे मिक्स करना है। अब ये पूरा मिक्स हो करके हमारा बिल्कुल लाइट वेट हैंगिंग प्लांटर तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं कितना लाइट वेट है। अब हमने ये जो टर्टल वाइन हमने रखा है पुराना वाला, आपको पहले ही बताया था कि ऊपर से जितनी सूखी पत्तियां होंगी बिन के आप निकाल दीजिए। अब ये नीचे जो रीजनरेट होता है, हर साल ऐसा ही होता है, उसे हमने निकालना है। तो अब ये देखिए कि साइड से ये जूट वाली टोकरी जो है उसको तो ख़राब हो ही गया है, दबा देंगे। और इस तरह से अगर आपके पास खुरपी है तो जैसे घास की छिलाई करते हैं ना हम, वैसे इसको निकालना है। नहीं तो आप 10 उंगलियां लगाइए, 5 दोनों हाथ, और इस तरह से उंगलियों से ऊपर से इसको निकाल लीजिए। हाँ, ये जिस दिन आपको रीपॉट करना होगा तो 1-2 दिन इसमें पानी मत डालिएगा पुराने हैंगिंग प्लांटर में, ताकि ये अच्छे से पूरा ऊपर से कारपेट की तरह ही निकल आए आपका जो प्लांट है। वरना अगर आप पानी डाल देंगे ना तो जल्दी से इसका रूट जो है चिपक जाता है, ग्रिप में ले लेता है, तो छोड़ता नहीं है। तो मैंने 2 दिन से इसमें पानी नहीं डाला था सिर्फ इसलिए। अभी देखिए कि पूरा एक बार में ही पूरी कारपेट ही निकल आई टर्टल वाइन की। अब जो थोड़ा सा बच गया है उसे भी मैं बड़े प्यार से ऐसे देखिए, ये देख रहे हैं, ऐसे निकाल के, और पूरे मेरी जो नई टोकरी है ऊपर देखिए बिल्कुल कारपेट की तरह ये तैयार हो गया। अब जब ये इस तरह से हमने पूरा उसमें से निकाल करके इसे तैयार कर लिया, तो इसमें डालने के बाद में ना हम थोड़ा सा हल्का हल्का ऊपर हाथ से प्रेशर डालेंगे। प्रेशर इसलिए डालना है क्योंकि उसमें जो इसकी जो रूट्स हैं और पुरानी थोड़ी सी मिट्टी है, वो नीचे जो हमने मील तैयार किया उससे अच्छे से ये चिपक जाए। अब देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से एक एक छोटा छोटा टुकड़ा वगैरह था रूट्स के साथ मैंने डाल दिया। आप कभी ये भूल मत कीजिएगा कि पूरे हैंगिंग प्लांटर को निकाल के, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को कि उसमें से निकाल के बिल्कुल पलट देते हैं और फिर छोटे छोटे टुकड़े को एक एक जगह दबाते रहते हैं। नहीं, ये सही तरीका है आपका टर्टल वाइन को रीपॉट करने का। तो आप देख रहे हैं जैसे उस टोकरी में था वैसे ही बिल्कुल कारपेटिंग हो गई मेरे नए हैंगिंग प्लांटर में। अब इसमें लास्ट काम ये करना है कि इसमें हमें शावरिंग करते हुए पानी डालना है, बिल्कुल मग्गे से नहीं डालना है। अगर शावरिंग के लिए आपके पास पॉट है तो उससे आप डालिए, नहीं तो आप पानी ले लीजिए किसी भी मग में या किसी भी पॉट में ले करके, और उसको इस तरह से उंगली लगा करके नीचे की तरफ पूरे प्लांटर को गीला कर दीजिए, और गीला करके इसे अभी यहीं पे रहने दीजिए। 1 दिन निकल जाने दीजिए, तब जा कर के इसको आप फिर से टांग दीजिएगा। लेकिन हाँ,
एक चीज़ है कि शेडेड एरिया में ही इसे टांगिएगा, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट सन में ये चलता नहीं है। तो बस हो गया ना तैयार प्लांटर। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, और इतने दिनों से सिर्फ आप देख रहे हैं मेरा वीडियो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए जाके सब्सक्राइब कीजिए और गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार।